हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज एक बार फिर बैंक जॉब से रिलेटेड वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉपर ऑपरेशन डिपार्टमेंट जॉब्स के बारे में। कौन कौन सी ऑपरेशन डिपार्टमेंट की जॉब होती है, बैकएंड की जॉब होती है, जो जिसमें आपको सेल्स नहीं करनी पड़ती है। बेसिकली सेल्स का कोई टारगेट नहीं रहता, कोई प्रेशर नहीं रहता। बट ऐसे ज्यादा डिपार्टमेंट नहीं है, 3 या 4 डिपार्टमेंट है जिसमें आपको सेल्स नहीं करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जा रहे हैं तो बेसिकली प्राइवेट बैंक में, तो उसी के ऊपर मैंने सोचा चलिए एक वीडियो रेडी कर देते हैं आपके लिए। तो बेस्ट रहने वाली है ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए। तो ऑपरेशन जॉब, ऐसी जॉब जिसमें सेल्स ना करनी पड़े, और बहुत से लोगों को यही चाहिए, ठीक है, लेकिन मिलती नहीं है। मिलेंगी कैसे, उसका क्या तरीका है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन जॉब के बारे में, है ना। ऑपरेशन जॉब्स, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन जॉब में कौन सी पहली जॉब जो बेस्ट रहने वाली है आपके लिए। देखिए, एक होता है केवाईसी डिपार्टमेंट, ठीक है, केवाईसी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है आपका सेकंड ई केवाईसी डिपार्टमेंट, ठीक है। ये जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली केवाईसी दोनों एक ही समझ लीजिए। केवाईसी डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, फिजिकल केवाईसी होती है, कस्टमर ब्रांच में विजिट करते हैं। ई केवाईसी मतलब आप ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं ना, तो जो लास्ट में केवाईसी एक वीडियो केवाईसी होती है आपकी, ठीक है। ई केवाईसी बोल लीजिए या फिर उसको बी केवाईसी बोल लीजिए, वीडियो केवाईसी, ठीक है, वो होती है लास्ट में, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट में आपका प्रॉपर ऑपरेशन होता है, कोई सेल्स नहीं होता। सेल्स की हम बात करें तो कोई सेल्स नहीं है, पूरा ऑपरेशन वर्क है, ठीक है। पर डे आपको इस डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से आपको 10 to 20 केवाईसी करनी होती है बस। कोई सेल्स का टारगेट नहीं है, मैंने बोल दिया ना, कोई टारगेट नहीं है इधर सेल्स का। मेरे जान पहचान के लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, इसीलिए मुझे पता है, ठीक है। अब सेकंड हम बात करते हैं, ये दोनों एक ही समझ लीजिए, कोई डिफरेंट नहीं, केवाईसी डिपार्टमेंट में आता है। सेकंड कौन सी जॉब है जिसमें आपको सेल्स का टारगेट नहीं रहता, ठीक है, वो होती है आपका प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट टीम। प्रोडक्ट टीम जो होती है उनका बेसिकली वर्क देखो क्या होता है। जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी पीडीएफ भी आती है। पीडीएफ कौन बनाता है, बिल्कुल प्रोडक्ट टीम वाले पीडीएफ तैयार करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसके लेआउट कौन बनाता है, ठीक है, लेआउट आप देखते हैं ना, उसका पेज कौन बनाता है, ठीक है, और उसका जो डिजाइन है वो कौन तैयार करता है, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपका जो होता है प्रोडक्ट टीम तैयार करती है। इनका सेल्स का कोई सीन नहीं रहता है इधर, इनमें सेल्स का कोई सीन नहीं है, ठीक है, कोई सेल्स नहीं करनी पड़ती है इस डिपार्टमेंट में। प्रॉपर ये आपका जो डिपार्टमेंट है ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है। अब थर्ड, ठीक है, एक थर्ड डिपार्टमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है ट्रांजैक्शन ग्रुप, ठीक है। ट्रांजैक्शन ग्रुप मान लीजिए, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन ग्रुप हो गया, ठीक है, ट्रांजैक्शन ग्रुप, ठीक है। एक आपका हो गया ट्रांजैक्शन ग्रुप, और एक आपका बेस्ट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको कोई सेल्स नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। और ये है आपका ट्रांजैक्शन ग्रुप, और एक आपका है, अभी मुझे ध्यान, हाँ, डाटा एनालिस्ट का, डाटा एनालिस्ट का है, ठीक है, डाटा एनालिस्ट का। ये और ये बैंकिंग सेक्टर में होते हैं दोनों, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कोई सेल्स नहीं, प्रॉपर ऑपरेशन वर्क है, प्रॉपर ऑपरेशन वर्क, ठीक है, नो सेल्स। सेल्स की हम बात करें तो कोई सेल्स टारगेट नहीं है इसमें, कोई सेल्स का टारगेट नहीं, प्रॉपर ऑपरेशन वर्क है ये आपका, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट जो मैंने, अब देखिए इसमें चौथा डिपार्टमेंट एक आपका आ गया कैशियर, टेलर जिसे बोलते हैं ना, कैशियर। इसमें सेल्स का टारगेट होता है क्रॉस सेल 30%, बट कैशियर कभी भी सेल्स जल्दी नहीं करते हैं क्योंकि उनको कैश का ही इतना काम रहता है, इस वजह से, ठीक है। बेसिकली इसमें तो सेल्स का होता है, बट ये एक हिसाब से कह लीजिए कैशियर जो आपकी ऑपरेशन जॉब है, ये बैकएंड की जॉब होती है। डाटा एनालिस्ट हो गया और प्लस डाटा एंट्री हो गई,
ठीक है। ये आपकी प्रॉपर क्या होगा ना, ये आपकी सब ऑपरेशंस वर्क है, ये सब ऑपरेशंस जॉब है। अब ये जॉब मिलेगी कैसे, ये बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर यार ये जॉब हमें मिलेंगी कैसे, करियर पोर्टल पे कहीं दिखती नहीं है, कैसे हम अप्लाई करें, बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं आपके मन में। चलिए मैं आपको अब इसका वे बताता हूँ कि यार ये जॉब मिलती कैसे है हमें, ठीक है। इसका प्रॉपर अच्छे से तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले कोई सी भी ऑपरेशन जॉब के लिए देखिए, करियर पोर्टल से तो आप अप्लाई करेंगे ये देख के कि यार है या नहीं है, ठीक है। बट उसके साथ साथ आपको करियर पोर्टल तो आपने देख लिया, ठीक है। सेकंड क्या होगा ना, आप एक बार रिलेशनशिप मैनेजर बन के एंट्री कर लीजिए बैंक में। विद इन 1 ईयर, 1 साल 1 ईयर आपको रहना है। उसके बाद 1 ईयर 2 ईयर, सॉरी 2 ईयर होता है, 1 ईयर नहीं 2 ईयर होता है, 2 ईयर रहना है। उसके बाद आपका एक 2 ईयर के बाद ना 1 ईयर में तो आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होता है। सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक ओजेपी सिस्टम, ठीक है, ये होता है ओजीपी सिस्टम होता है, एक अदर जॉब्स प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नाम होता है, ओजीपी खुलता है। ओजीपी के थ्रू आप BKYC डिपार्टमेंट ले सकते हैं, KYC डिपार्टमेंट ले सकते हैं। आप ऑपरेशन में कोई भी जॉब, डाटा एनालिस्ट हो गया, ठीक है, डाटा एंट्री हो गई, आप कोई भी और प्रोडक्ट टीम हो गई, कोई भी आप ये जॉब ले सकते हैं ओजीपी खुलने के बाद। ये इंपोर्टेंट है ओजीपी, इसके लिए 2 ईयर सर्वाइव। अब सब बोलते हैं सर हम तो फ्रेशर हैं, कैसे हमें मिलेगा वो। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए लिंक्डइन से, ठीक है, या फिर करियर पोर्टल से ही आप ट्राई करेंगे ना। बट वहां पे वैकेंसीज लिखी होती है बेसिकली। देखिए फ्रेशर को या तो ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, या फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, या ERM डिपार्टमेंट मिलेगा, और कोई किस्मत वाला तो उसको प्रोडक्ट टीम मिल जाती है, या फिर HR डिपार्टमेंट मिल जाता है बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन फ्रेशर उसको सर्वाइव करना पड़ेगा 1-2 साल, तब जाके ये आपको जॉब्स मिलती हैं। और किसी की किस्मत अच्छी है तो वो फ्रेशर को ही ये जॉब मिल जाती है। तो डायरेक्ट आप जो सोचते हैं सर हम तो फ्रेशर हैं, कैसे अप्लाई करें, फ्रेशर के लिए बहुत मुश्किल है डायरेक्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जाना, बहुत मुश्किल। 2 ईयर का एक्सपीरियंस के बाद आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बिठाते हैं। और या फिर आपका MBA फाइनेंस से है तो आप क्रेडिट मैनेजर, क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। बट OGP का वेट करना पड़ेगा 2 साल आपको, तब जाके ये डिपार्टमेंट मिलेंगे, अपनी मर्जी के डिपार्टमेंट मिलेंगे। उसमें भी क्या होता है, मिलते कैसे हैं, OGP पे आपको एक अपना डिटेल्स भरना होता है, फॉर्म कह लीजिए। उसके बाद आपका एक ना इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट होते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए, कोई से डिपार्टमेंट के लिए। उसमें भी एक इंटरव्यू होता है 2 साल बाद। वैसे तो करियर पोर्टल से आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, और शॉर्ट लिस्ट होते हैं, ठीक है, PI हुआ बोले तो पर्सनल इंटरव्यू, और आपका जॉब लग गया, ठीक है, आपका जॉब हो गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये 2 साल बाद अगेन आपका OGP स्टार्ट होगा, तब भी आपको फॉर्म भरना है, डिटेल्स मतलब इंटरव्यू देना, और उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं। KYC, VKYC, डाटा एंट्री, प्रोडक्ट टीम, एक HR डिपार्टमेंट हो गया जिसमें सेल्स का तो टारगेट नहीं होता है, ठीक है। तो HR डिपार्टमेंट के लिए भी आपका या तो MBA HR हो, या फिर आपका मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, या फिर 2 ईयर आप बैंक में सर्वाइव कर लीजिए। OGP के थ्रू इस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। HR डिपार्टमेंट भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। या तो आप लिंक्डइन के थ्रू जाएं, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू आपको डाटा एंट्री वगैरह की जॉब इजीली मिल जाती है, या आपको वेट करना पड़ता है 2 साल या 1 साल। जब आपका ट्रांसफर होगा, जब आप एलिजिबल होंगे प्रोविजन पीरियड के बाद, तब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं HR से नए डिपार्टमेंट के लिए। तो ये होता है जॉब, ये होता है बैकएंड टीम में जाने का तरीका, ये होता है KYC वगैरह इन टीम में जाने का तरीका, जहाँ पे सेल्स नहीं करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई वे नहीं है कि यार सर हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, डायरेक्ट कोई वे नहीं है डियर्स, आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर किसी की किस्मत अच्छी है तो उसको मिल जाता है शुरू में कैशियर, उसको किसी को KYC, VKYC, कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाता है जिसका लक अच्छा होता है। वरना आपको ब्रांच से स्टार्ट करना पड़ता है, या फिर फोन बैंकिंग से, या ERM से, किसी ना किसी से। मोस्टली तो लोग ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट करते हैं, और वो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बहुत अच्छे टीम में चले जाते हैं। बेसिकली उनको एक नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है। बाकी तो टारगेट प्रेशर यहाँ तो नहीं है,
बाकी हर जगह है, बट लगे रहिए, अच्छे दिन भी आएंगे। थैंक यू सो मच यार।